देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है ना हमारा दौर आएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर लवली सिस्टर कोमल। मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो का टाइटल और टॉपिक हमारा ये है कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डजंट मैटर कि आप किसी भी क्लास में, आप क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12th में हो, आप बीएससी भी क्यों न कर रहे हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना कि डीएनए और आरएनए में अंतर को बताइए, ये क्वेश्चन आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाला। अगर आप बायोलॉजी को पढ़ते हो तो आप चाहे जिस भी क्लास में हो ये तो आपको पढ़ना ही है। तो चलिए आज हम इसी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक साइड हम लिख लेंगे डीएनए को और दूसरे साइड हम लिख लेंगे आरएनए को। सबसे पहली बात कि डीएनए का देखिए हम फुल फॉर्म की बात कर लेंगे। आप चाहो तो इसे न भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप चाहे तो इसे इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट को मैंने इसी रूप में रख दिया है कि डीएनए का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो सेकेंड फुल फॉर्म है आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, डीएनए के फुल फॉर्म को बताएंगे कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए वो जो डीऑक्सीराइबोज है ना, ये इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये इसमें पाई जाने वाली शर्करा का नाम है। इसलिए यहाँ पे जो कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो जो राइबोज है ना वो इसमें आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम है। तो आपको ऐसा नहीं बता देना है, पहले पॉइंट में आपको ये लिख देना है कि देखिए डीएनए जो है इसका पूर्ण नाम या फिर फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है, और जब आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए हम लोग ना हमेशा बचपन से डीएनए के बारे में पढ़ते हुए आते हैं, तो हमें हमेशा से बताया जाता है कि जो डीएनए है हमारा वो एक आनुवंशिक पदार्थ है, वो एक हमारा हेरिडिटी मटेरियल है, एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि क्या करता है, जो कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं का नियमन करता है। इसके बाद जब आरएनए की बात करेंगे तो देखो डीएनए ना हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, कोशिका की सारी क्रियाओं का नियमन करेगा, लेकिन आरएनए ऐसा नहीं है। आरएनए ना केवल कुछ ही विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। आप चाहो तो इस पॉइंट को लिख भी सकते हो और चाहो तो न भी लिख सकते हो, क्योंकि जो आरएनए है ना वो देखो आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता। हाँ किसी किसी सिचुएशन में ये कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ हो जाता है, और बाकी सारे प्राणियों में जो इसका काम होता है वो कोशिका नियमन में डीएनए की सहायता करना होता है। डीएनए जो है हमारा वो आनुवंशिक पदार्थ है, कोशिकाओं की सारी क्रियाओं का नियमन करता है, और आरएनए उसी की मदद करता है। कहता है चलो डीएनए भाई हम तुम्हारी मदद करते हैं, क्या करने में, कोशिकाओं का नियमन करने में। लेकिन कभी कभी आरएनए सोचता है ना बस मेरी भी तो कोई आइडेंटिटी है, मैं भी खुद से आनुवंशिक पदार्थ बनूंगा, तो वो आरएनए क्या होता है, वो उसको कोई मिलता ही नहीं है, वो केवल कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, सारे चीजों में नहीं, सारे जीवों में तो डीएनए ही पाया जाएगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो जो डीएनए होता है ये मेनली मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। देखिए मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन हमेशा से आने वाला डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा केंद्रक में। और आरएनए कहाँ पाया जाएगा, आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए देखिए केंद्रक में पाया जाएगा और आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। इसके बाद जो डीएनए है जैसे कि फुल फॉर्म से ही निकल करके आता है, डीएनए में पाई जाएगी डीऑक्सीराइबोज शर्करा और आरएनए में पाई जाएगी राइबोज शर्करा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि सामान्यतः डीएनए के जो अणु होते हैं वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं, जबकि आरएनए की बात करेंगे तो वो सामान्यतः जो आरएनए का अणु होता है ना वो एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। जैसे जब हम बात करेंगे डीएनए की तो हम उसके स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा और ये डबल हेलिकल रहेगा, ऐसे करके बनेगा ना। डीएनए के स्ट्रक्चर को देखिए हम ऐसे बनाएंगे, है ना, ऐसे जगह रहता तो हम ऐसे बता देते, जबकि जब आरएनए की बात करेंगे तो इसे ऐसे हम सिंगल स्टैंडर्ड दिखाते हैं। तो डीएनए क्या होगा, डीएनए सामान्यतः जो डीएनए के अणु होंगे वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के
बने होंगे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के, जबकि आरएनए का जो अणु होगा वो केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होगा। तो ये कितना इजी था ना। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोग को इसे दोबारा से समझा देती हूँ। चलिए अब हम इसे ना एक बार दोबारा से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जो डीएनए होगा उसका फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं का नियमन करता है, जबकि आरएनए वो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी आरएनए केवल कुछ विषाणुओं का ही आनुवंशिक पदार्थ होता है और अन्य प्राणियों में जो इसका काम होगा वो कोशिका नियमन में डीएनए की सहायता करना होता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में न्यूक्लियस में पाया जाता है और आरएनए मेनली रूप से कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए में पाई जाएगी डीऑक्सी राइबोज शर्करा और आरएनए में पाई जाएगी राइबोज शर्करा। डीएनए जो होगा वो सामान्यतः डीएनए के अणु जो होंगे वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बने होंगे, जबकि आरएनए का जो है ना, आरएनए का सामान्यतः एक अणु होगा और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये हमारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।